आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। कल के वीडियो में हमने ये जाना कि जनक राज की स्वयं की अनुभूति क्या है, वो क्या कह रहे हैं। तो जनक राज ये स्वीकार कर रहे हैं अपने गुरु जी के सामने कि आज तक की जो मेरा जीवन था उसमें मेरी जीने की इच्छा थी। जनक राज परम ज्ञानी थे, परम विद्वान थे, तो कोई और महत्वाकांक्षा न रही होगी जनक राजा के पास। लेकिन जनक राज आज स्वीकार करते हैं कि जीने की आश थी, जीने की इच्छा थी, बस यही एक बंधन था मेरा, और कोई बंधन नहीं था। लेकिन आज जब मैंने ये झाग कर देखा, आज जब तो कोई नहीं दिख रहा है, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि चारों ओर चैतन्य बह रहा है और मैं भी एक शुद्ध चैतन्य हूँ। तो अब मैं किस पर जीवेषणा रखूं, जब मुझे ये पता चल गया कि चैतन्य का कभी नाश नहीं है, उनकी कभी मृत्यु नहीं है, और मुझे आज ये भी पता चला कि मैं वही चैतन्य हूँ, अजर अमर अविनाशी। तो अब मैं जीवेषणा कहाँ रखूं? मरता तो ये शरीर है, चैतन्य तो वो है और रहेगा, उनका कभी नाश नहीं है। तो अब जीने की चाह कहाँ रखूंगा? अब तो मुझे पता चल गया कि मैं एक शुद्ध बोध हूँ और मैं तो सदा ही था और सदा रहूंगा। तो एकमात्र बंधन है जीवन में कि हम जीना चाहते हैं। अब यह बड़े आश्चर्य की बात है, तुमने कभी देखा सड़क पर किसी को घिसटते हुए? पैर टूट गए, हाथ टूट गए, मरणासन है, फिर भी जीना चाहते हैं। ये जीने की आस बड़ी कठिन है, इसे छोड़ना, हालत कैसी भी हो, लेकिन जीने की आस नहीं छोड़ते, फिर भी सब जीना चाहते हैं। फिर भी घिसट कर भीख मांगता है। तुम यह मत सोचना कि अगर तुम उसकी जगह होते तो मर जाते। आसान नहीं। जीने का मोह बड़ा गहरा है। जीने का मोह ऐसा गहरा है कि आदमी किसी भी स्थिति में जीना चाहता है, किसी भी स्थिति के लिए राजी हो जाता है। तो जब हम ऐसे किसी व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखते हैं जो घिसट कर चल रहा है, हाथ ने टूट गए हैं, पैर टूट गए हैं, फिर भी वो जीना चाहते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी जगह अगर हम होते तो ऐसा जीना कभी ना पसंद करेंगे, मर ही जाते। तो ये इतना आसान नहीं है मरना। ये सिर्फ हम सोच सकते हैं कि उसकी जगह होते तो, लेकिन अगर उसकी जगह होते तो हम भी यही करते होते, नहीं मरेंगे हम, क्योंकि जीने की चाहना इतनी बड़ी है। कुछ लोग जो अपने आप मर जाते हैं, इन्हें हम आत्महत्या नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा की हत्या कोई नहीं कर सकता। आत्मा का कभी नाश है ही नहीं, आत्मा की हत्या हो ही नहीं सकती। कि जो लोग कहते हैं ना कि आत्महत्या कर ली, ये शरीर की हत्या तो हम कर सकते हैं, आत्मा की हत्या ना हम कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। ये किसी के बस की बात नहीं। आत्मा अजर है, अमर है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। ऐसा कोई शस्त्र बना ही नहीं जिससे आत्मा का नाश हो सके, आत्मा की हत्या हो सके। तो कुछ लोग अपने आप ऐसे ही मर जाते हैं ना, इसीलिए तुम्हें लगता होगा उनके संबंध में क्या, जो लोग अपने आप ऐसा कुछ कर जाते हैं और मर जाते हैं, वे लोग भी जीने की आकांक्षा से ही मरा करते हैं। मरने के लिए कोई ये नहीं करता, कोई ऊपर से कूद जाता है, कोई दवा पी लेता है, कुछ भी, कोई जहर खा लेता है, अपने आप को मिटा देता है। तो ये जीने की आकांक्षा में ही ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये मरने की ही आशा थी, इसीलिए वो मर गया, इसीलिए उसने ऐसा किया। नहीं, ये भी जीने की
चाहना में ही ऐसा किया है। लोगों के जीने की शर्तें है। कोई कहता है मेरे पास करोड़ रुपए हो गए तो ही मैं जीऊंगा। दिवाला निकल गया, करोड़ रुपए हाथ से खिसक गए, वह कहता है अब जीने में क्या सार। उसके जीने की एक बड़ी शर्त थी जो टूट गई। उसने जीने के लिए एक खास ढंग चुना था जो अब संभव नहीं रहा। वह कहता है हम मर जाएंगे। वह मरता जीने के ही किसी विशेष शर्त के लिए है। तो जीने के सबका अपना अपना एक ढंग होता है, अपने अपने एक शर्त होती है। अब पहले से तय कर लिया है कि इतने रुपए हो गए तो ही मैं जीऊंगा, वरना नहीं जीऊंगा, वरना जीने का क्या सार। तो उनके जीने का ये सार था पैसा, कि इतने पैसे हो गए तो ही जीऊंगा। अब पैसे हाथों से खिसक गया तो वो मर जाता है, लेकिन वो मरने के लिए नहीं मरा, अपनी जीने की एक शर्त थी कि पैसे हो गए तो जीऊंगा। अब ये शर्त पूरी ना हुई, इसीलिए वो मर गया। किसी ने कहा मैं किसी स्त्री के साथ रहूंगा तो ही रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। किसी स्त्री ने कहा किसी पुरुष को पालूंगी तो रहूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। ये कोई मरने की बातें नहीं है, ये सब जीने के ही आग्रह है। जीना जैसा चाहा था वैसा न हो सका तो लोग मरने तक को तैयार है। यही बात है ना। अब वो स्त्री की जीने की ये शर्त है कि ये पुरुष के साथ ही मैं रहूंगी, अगर वो पुरुष न मिला तो मैं मर जाऊंगी। ये उनके जीने का ढंग है, उनके जीने की शर्त है ये। अब पुरुष की भी यही शर्त होती है कि इस स्त्री के बगैर मैं नहीं जीऊंगा, अगर वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। और जब वो स्त्री नहीं मिलती तो वो मर जाता है। तो वो मरने के लिए नहीं मरा, लेकिन वो जो चाह रहा था वो उसे ना मिला, इसीलिए वो मर गया। क्योंकि उसके जीने का ढंग यही था कि मैं जो चाहूं वो मुझे मिलना चाहिए, वरना मैं नहीं जीऊंगा, इसीलिए वो मरा। तो इस बात को समझे, जब दिखाई पड़ता है समाधि की आंखों से, ध्यान की आंखों से, तो दिखाई पड़ता है जीवन तो है ही, यह तो कभी नहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जब ये घटा बुद्ध भगवान के साथ घटा होगा, महावीर स्वामी के साथ घटा होगा, जनक राज के साथ ये घटा होगा, जब पहली बार अष्टावक्र जी के साथ भी घटा होगा, ये सुखदेव जी के साथ घटा होगा, ये हमारे जितने संत हो गए उनके साथ ये घटित हुआ होगा, तो फिर सब ने यही जाना कि यहाँ मृत्यु है ही नहीं। जो हमारा स्वरूप है एक चैतन्य का, उनका नाश कभी है ही नहीं, तो कौन मरता है। ये शरीर, तो ये शरीर हमारी पहचान नहीं है, ये शरीर हमारा स्वरूप भी नहीं है। और हमारा जो सत्य में जो स्वरूप है उनका कभी नाश है ही नहीं। तो इन सब ने स्वयं की अनुभूति की बात की है कि जीवेषणा, कि वे जीवेषणाओं को ही समझ लेते हैं कि यह जीवेषणा एक धोखा है। वे जीने के लिए मरने की तो बात दूसरी, वे जीने के लिए जीना भी नहीं चाहते। क्योंकि उन लोगों ने अब देख लिया, अब उनके पास कोई जीने की शर्त नहीं है, उन्हें देख लिया। इसीलिए अपना अस्तित्व वो परमात्मा के अस्तित्व से जोड़ लेते हैं। जैसे एक बूंद सागर में मिलकर अपना अस्तित्व खोकर वो भी एक सागर का रूप बन जाती है, तो वो तैयार होते हैं अपना अस्तित्व खोने के लिए। तभी उनका विराट में उनका स्वरूप विराट हो सकता है। बूंद हो भी तो क्या, न हो भी तो क्या, लेकिन वो बूंद जब अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाती है, मिटने को राजी हो जाती है, तो वो स्वयं एक समुद्र बन जाती है। इसी तरह जिसने भी ये देखा कि चारों ओर एक ही चैतन्य है, अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो मिटने को राजी हो जाता है।
और वो परमात्मा में अपने रूप को विलीन कर देता है, अपना अस्तित्व खोकर विराटता में प्रवेश कर जाता है और खुद स्वयं परमात्मा बन जाता है। तो ये जिसने जाना ये कर पाते हैं। इसे समझे, जब दिखाई पड़ता है समाधि की आंखों से, ध्यान की आंखों से, तो दिखाई पड़ता है जीवन तो है ही, यह तो कभी नहीं हो ही नहीं सकता। यह तो बड़े पागलपन की बात है कि जो तुम हो ही उसकी आकांक्षा कर रहे हो। यह तो ऐसा ही है कि तुम्हारे पास धन है और तुम धन मांग रहे हो। तो जिसने देखा उसने जाना कि जीवन तो सदा से है, सदा से था, अब भी है और आगे भी रहेगा। मेरा जो सत्य स्वरूप है उनका नाश कभी है ही नहीं, उनकी मृत्यु कभी है ही नहीं। तो मैं ये किसकी आकांक्षा कर रहा हूँ? अब जीने की आकांक्षा वो कैसे करे जब जान गया कि मैं तो जी ही रहा हूँ। मेरा जो स्वरूप है, मैं एक शुद्ध बोध हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ और उनकी कभी मृत्यु होती ही नहीं, वो हमेशा जीवित रहती है। तो फिर अब जीवेषणा कहाँ रखे? यह तो ऐसा ही है जो तुम्हारे पास है ही, उसके लिए तुम भिक्षा मांगते वन वन में भटकते फिर रहे हो। जिस दिन यह दिखाई पड़ता है, जिस दिन अपना वास्तविक जीवन दिखाई पड़ता है, उसी क्षण जीवेषणा खो जाती है। जब तक तुमने अपने जीवन को किसी गलत चीज से जोड़ा है, किसी ने शरीर से जोड़ा है, किसी ने कहा मैं शरीर हूँ, तो अड़चन आएगी, क्योंकि शरीर तो कल मरेगा। शरीर के मरने के भय के कारण जीवेषणा पैदा होगी। अब हम अपनी सारी पहचान इस शरीर को मान ले, अपना अस्तित्व इस शरीर को मान ले, इसीलिए ये अड़चन पैदा हुई है। इसीलिए हमारे अंदर जीवेषणा है, जीने की चाहत है, क्योंकि हमें पता है कि ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, इसलिए हम जीना चाहते हैं। लेकिन जो अपने आप को पहचान गए कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मरने का भय खत्म। मरता तो ये शरीर ही है। एक पुरानी तिब्बती कथा है कि दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था, भोजन था उनका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों जैसे ही बैठे वृक्ष पर पास पास आकर, एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वह यह भूल ही गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वह भूल ही गया कि मौत के मुंह में है। उसको अपनी जीवेषणा ने पकड़ लिया और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को, वह भयभीत हो गया। अब दोनों उल्लू पास पास में बैठे, एक के मुंह में सांप है, दूसरे के मुंह में चूहा है। अब वो दोनों मरणासन ही है ना। अब वो उल्लू का शिकार है, वो दोनों मरने ही वाले हैं। फिर भी वो सांप जब उस चूहे को देखता है तो अपने मुंह में पानी आ जाता है, रसधार बहने लगती है। वो भूल गया कि मैं भी मरने वाला हूं। जीवेषणा, ये इंसान भूल जाता है कि मैं हर क्षण मौत के मुंह में ही जा रहा हूं। जैसे वो उल्लू के मुंह में है वो सांप, वैसे ही हम मृत्यु के मुंह में है। हमारे हर जाती हुई श्वास, ये जो हम सांसें ले रहे हैं, ये हमारी हर जाती हुई पल, हमारी जाती हुई सांस, ये मृत्यु के मुंह में तो हम जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं। जिस क्षण जन्म लिया उसी क्षण से हम मौत की ओर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? हम मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं ना। लेकिन फिर भी इस सांप की तरह कि चूहे को देखा, अपनी मौत भूल गया और स्वाद आड़े आ गया, मुंह में पानी आ गया, रसधार बहने लगी कि इस चूहे को खाऊंगा। अपनी मौत भूल गया, जैसे हम सब भूल गए हैं ना इस संसार के रस को देखकर। इसमें हम मोहांध होते जा रहे हैं, भूल गए कि मौत के मुंह में ही है। आज नहीं तो कल वहां जाना ही पड़ेगा, उसी की ओर हम जा रहे हैं। हर जाने वाली सांस वो फिर से नहीं आती। तो हम
जिस मौत की ओर जा रहे हैं वो हम भी भूल जाते हैं इस संसार के रस में खोकर, अपने आप को खोकर हम भूल जाते हैं कि हम भी मौत के मुंह में हैं और इस संसार में भटक जाते हैं। जैसे ये सांप अब भूल रहा है कि मैं मौत के मुंह में हूं। और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को वह भयभीत हो गया, वह कंपने लगा। ऐसे मौत के मुंह में बैठा है मगर सांप को देखकर कंपने लगा। अब चूहा भी कंपने लगा। अब उसे कांपने की क्या जरूरत थी, वो तो मौत के मुंह में ही था ना। अगर सांप न खाएगा तो उल्लू खा जाएगा, था तो मौत के मुंह में ही ना। लेकिन वो भी भयभीत हो गया सांप को देखकर कि अभी सांप मुझे खा जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो वैसे भी मरने ही वाला है, लेकिन सांप को सामने देखकर मैं किसके मुंह में हूं ये वो भूल गया और भयभीत हो गया। वे दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई इसका कुछ राज समझे। दूसरे ने कहा बिल्कुल समझ में आया। जीभ की, रस की, स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा भय है। अब चूहे को तो मरना ही है, मौत के मुंह में, उल्लू के मुंह में ही है वो, लेकिन मौत से भी बड़ा भय रहा ना। ये मौत का भय मौत से भी बड़ा है। सांप को सामने देखकर भयभीत हो गया, अपनी मृत्यु को भूल गया। अब वो मौत से भी बड़ा वो भय होगा तो वो मृत्यु भूल गया ना, और भयभीत हो गया। तो और यह भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा भय है। मौत सामने खड़ी है, उससे यह भयभीत नहीं है चूहा, लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला न कर दे। अब कितनी जीने की ऐषणा है, कितनी जीवेषणा है। मौत के मुंह में खड़ा है लेकिन भयभीत हो गया, मृत्यु को भूल गया। सांप को देखकर भयभीत है कि कहीं ये मुझ पर हमला न कर दे, कहीं वो मुझे मार न डाले। मौत से हम भयभीत नहीं है, हम भय से ज्यादा भयभीत है। और लोभ स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेषणा का इतना प्रगाढ़ है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती, हम अंधे हैं। अब 24 घंटे, हर पल मौत की ओर ही हमें ले जा रही है। हमारी ये जिंदगी मृत्यु की ओर ही जा रही है। ये मृत्यु हमारे ऊपर लटक रही है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि इंद्रियों का स्वाद लेना है। ये जबान का स्वाद, अब स्वाद कितना है, जितनी ये जिह्वा है। उनसे आगे तो स्वाद का कोई पता नहीं चलता ना। लेकिन उस स्वाद के लिए हम अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो, डॉक्टर ने मना किया हो कि ये खाओगे तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, कुछ भी गंभीर हो सकता है, लेकिन वो अपने स्वाद को नहीं छोड़ेगा, वो मृत्यु को भूल जाएगा और वो चीज वो खाएगा ही, क्योंकि स्वाद नहीं छोड़ सकता। स्वाद के लिए जीता है तो स्वाद नहीं छोड़ सकेगा। शरीर से जिसने अपने को बांधा वह अड़चन में रहेगा, क्योंकि लाख जुठलाओ लाख समझाओ यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि शरीर मरेगा। रोज तो कोई मरता, कहाँ कहाँ आंखें चुराओ। कैसे बचो इस तथ्य से कि मृत्यु होती है। रोज तो चीता सजती, रोज तो राम राम सत्य कहते लोग निकलते हैं। हमने सब उपाय किए हैं कि मौत का हमें ज्यादा पता न चले। मरघट हम गांव के बाहर इसीलिए बनाते हैं, बनाना चाहिए बीच में गांव के, ताकि सबको पता चले। एक लाश जले तो पूरे गांव को जलने का पता हो। बनाते हैं गांव के बाहर, स्त्रियां अपने छोटे बच्चे को भीतर कर लेती है, लाश निकलती हो, दरवाजे बंद कर देती है कि कोई मर गया भीतर आ जाओ, देखो मत मौत। मौत की हम ज्यादा बात नहीं करते, चर्चा भी नहीं करते। मरघट पर भी जो लोग आते हैं मुर्दों को लेकर, वे भी दूसरी बातें करते हैं। मरघट पर बैठकर इधर लाश जलती रहती है, वे बातें करते हैं फिल्म कौन सी चल रही है, कौन सा नेता जीतने के करीब है, कौन सा हारेगा, चुनाव होगा कि नहीं, राजनीति और हजार बातें। उधर लाश जल रही है। तो
मौत की कभी हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से भयभीत है, क्योंकि शरीर के साथ इतना बंधन है हमारा। अब हम लाख उपाय कर ले फिर भी पता तो है ही कि शरीर मरेगा, और हमने सब कुछ ये अपने शरीर को ही मान लिया है। इसीलिए हर क्षण ये डरते हैं कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, आज नहीं तो कल मृत्यु तो आएगी। अब इससे बचने के उपाय हम लाख करते हैं कि मौत की कहीं बात ना हो जाए। इसीलिए हम मरघट भी बाहर बनाते हैं कि रोज लाशें को जलते हुए देखनी ना पड़े, ये याद ना आए कि एक दिन हमें भी इसी तरह जलना है। इसीलिए हम वो बाहर दूर बनाते हैं मरघट। और जो मरघट में जाते हैं किसी को जलाने के लिए, वो भी मौत की बातें नहीं करेंगे, वो भी दूसरी तीसरी बातें करेंगे, वहां भी वो राजनीति की बातें करेंगे। अब दूर दूर से कोई लेना देना नहीं राजनीति से। अपना घर भी बड़ी मेहनत से चलता है, लेकिन वो बात करेंगे देश की, राजनीति की। उधर लाश जल रही है, कुछ परवाह नहीं, क्योंकि अगर वो लाश जल रही है और वो चुपचाप उन्हें देखे, तो उन्हें भी ये पता चले कि एक दिन मैं भी इसी तरह जलने वाला हूँ। और ये सत्य कोई देखना नहीं चाहता, इसीलिए सब अपने को उलझाए रखते हैं दूसरी बातों में। ये सब बातें तरकीबें हैं, ये तरकीबें हैं एक पर्दा खड़े करने की कि जलने दो, कोई दूसरा मर रहा है, हम थोड़े ही मर रहे हैं। अब शांति से उस लाश को जलते हुए देखे और अपने अंदर ये सोचे कि आज इनकी बारी है, कल मेरी भी बारी आएगी। जीवन के रहते मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए मुझे, लेकिन ये हम नहीं सोचेंगे। तरकीब निकाल लेंगे हम इससे बचने के लिए कि मरा तो ये है, मैं थोड़ा मरा हूं कि मैं कोई चिंता करूं, मैं कुछ सोचूं। हम दूसरे के मर जाने पर बड़ी सहानुभूति भी प्रकट करते हैं, वह भी तरकीब है। किससे सहानुभूति प्रकट कर रहे हो? उसी क्यों में तुम भी खड़े हो, एक खिसका क्यों थोड़ा और आगे बढ़ गया, मौत तुम्हारी थोड़ी और करीब आ गई, नंबर करीब आया जाता है, खिड़की पर तुम जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन हम कहते हैं बड़ा बुरा हुआ, बेचारा मर गया। लेकिन एक गहन भ्रांति हम भीतर पालते हैं कि सदा कोई और मरता है, मैं थोड़े ही मरता हूँ, सदा कोई और मरता है। हम भ्रम में जीते हैं, और ये भ्रम हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि सत्य को हम कभी जानना चाहते ही नहीं। अगर सत्य को हम अगर जानना चाहे तो सब लोग अपने भीतर उतर ही गए होते ना। जब तक सत्य न जान लेते तब तक मेहनत करते, तब तक अभ्यास करते, लेकिन हम कभी सीखे ही नहीं कि सत्य को माने, सत्य को जाने, सत्य को चुने, सत्य बात कहे, ये हम कभी सीखे ही नहीं। इसीलिए जब दूसरा मर जाता है तो हम उन्हें सांत्वना देते हैं। ये भ्रम में हम जीते हैं कि सदा मरता तो कोई दूसरा है, जैसे मैं तो कभी मरने वाला ही नहीं हूँ, हमेशा कोई दूसरा ही मरता है। ये हमारी भ्रांति रहती है। मगर फिर भी कितने ही उपाय करो, यह सत्य है कि शरीर के साथ तो सदा जीवन नहीं हो सकता। कितना ही लंबा हो, 100 वर्ष जियो, 200 वर्ष जियो, क्या फर्क पड़ता है। विज्ञान कभी न कभी यह व्यवस्था कर देगा कि आदमी और लंबा जीने लगे, मगर इससे भी क्या फर्क पड़ता है, मौत को थोड़ा पीछे हटा दोगे। अब विज्ञान तरक्की कर ले, कुछ भी कर ले, कि कोई रोग ना आए, कुछ भी शरीर के पार्ट अलग से बना दे कि वो बिगड़ जाए तो दूसरा अंदर फिट कर दे, मेहनत कितनी भी करें हम, लेकिन मौत का वो क्षण वो पहले से तय होता है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। विज्ञान तरक्की करे आजकल तो ये हो सकता है कि कोई इंसान इतना बूढ़ा न दिखे जितना वो हो,
कि इसकी इतनी उम्र हो गई है, ये कोई ना पहचाने। तो हम लोगों को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर को तो नहीं बना सकते ना। वो मृत्यु तय है, वो क्षण तय है, वो लिखा जा चुका है। इसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। मृत्यु जब आनी है तब आएगी ही। तो मौत को पीछे हटा दो, लेकिन खड़ी तो रहेगी। थोड़े धक्के दे दो, लेकिन हटेगी तो नहीं। शरीर तो जाएगा, इसीलिए शरीर चला जाए, कहीं शरीर चला न जाए। हम घबरा कर जीवन की आकांक्षा करते हैं कि मैं बना रहूं। इस जीवन की आकांक्षा में धन इकट्ठा करते हैं, पद जुटाते, सब तरह की भ्रांति खड़ी करते हैं कि और सब मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। सब तरह की सुरक्षा, फिर भी मौत तो आती है। अब कितनी सुरक्षा कर लो, ये भ्रांति में भी जी लो कि मर तो दूसरे रहे हैं, मैं तो सदा हूं, सदा जीऊंगा। तो कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितनी भी सुरक्षा कर लो, लेकिन मौत अपने समय पर, उसी क्षण, जिस क्षण लिखा जा चुका है, उसी क्षण मिटना होगा। शरीर से जिसने अपने को जोड़ा है, वह कितना ही धोखा दे, धोखा धोखा ही है। फुट फुट कर धोखे के पर्दे के पार मौत दिखाई पड़ती रहेगी, और जितनी मौत दिखाई पड़ती है, उतनी ही जीवेषणा पैदा होती है, उतना ही आदमी जीवन को घबरा कर पकड़ता है कि कहीं छूट न जाऊं। तो जब तक हम इस शरीर के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, यही बंधन है हमारा। इस शरीर के साथ हमारा इतना लगाव है कि हम अपना पूरा अस्तित्व इसे ही मान रहे हैं, अपनी पहचान इसे ही मान रहे हैं, अपना वजूद इसे ही मान रहे हैं, अपना सब कुछ इसे मान रहे। अब कोई भी उपाय किया जाए, किसी भी भ्रांति में हम रहे कि दूसरे मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा, लेकिन ये तो तय है, शरीर का मरना तय है, कोई उपाय काम न आएगा, ये मरना तय है। लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते, दूसरे की मृत्यु स्वीकार करते कि वो मर गया, लेकिन वो ही मृत्यु कल मेरी भी बारी है, ये हम स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए हम, ये मृत्यु याद न आए, इसलिए हम उलझते रहते हैं, अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है, अपने आप इतनी सुरक्षा कि मेरी इतनी सुरक्षा हो जाए। मेरी थोड़ी मृत्यु हुई है, मेरी थोड़ी मृत्यु होनी है। अभी मैं इतना इकट्ठा कर लूं, इतना नाम कर लूं, इतना धन इकट्ठा कर लूं, मैं तो अभी जी ही रहा हूं और आगे भी जीऊंगा। इस भ्रांति में हम जी रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते कि कुछ भी कर लो, मरना तो पड़ेगा इस शरीर को। या तो इस शरीर से परे उठ जाओ, जैसे जनकराज उठ गए, जैसे हर संत उठ जाते हैं कि उसे मालूम पड़ जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, तो मृत्यु की डर नहीं होगी। जब उसे पता चल गया कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, तो चैतन्य की मृत्यु तो होती नहीं। तो उसे पता चल गया कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, अब मृत्यु मेरी है ही नहीं, वो उसे पता चल गया। और जब तक हम इस शरीर से जुड़े हैं, तब तक तो शरीर की मृत्यु तो होगी, तो ये स्वीकार करना पड़ेगा, या फिर इनसे परे उठना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो कितनी भी हम तरकीब निकाले इस मृत्यु से दूर जाने की, कि मुझे याद ना आए, दूसरे की मृत्यु को देखकर हम दूसरी तीसरी बातें करने लगते हैं, यहाँ तहाँ देखने लगते हैं, अपने आप को मनाते हैं कि मौत तो उसकी आई है, मेरी थोड़ी आई है। कितनी भी तरकीब निकाल ले हम, मृत्यु से बच नहीं सकते हम भी। लेकिन जब स्वीकार करना आ जाए कि मरने वाले, हम भी मरने वाले हैं, ये शरीर आज नहीं तो कल मिटेगा, तो ये शरीर एक निमित्त है, कुछ भी
प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्त करना हो तो भी ये शरीर एक माध्यम तो है ही ना, कि ये शरीर है तो हम अपने भीतर उतर कर अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, इन सारे बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। और ये जीवित रहते हुए करना पड़ता है। ये मुक्ति कोई मरने के बाद नहीं मिलती, कि लोग ये सोचे कि मर जाएंगे बाद में मोक्ष मिलेगा। नहीं, जीते जी इसी जीवन में मुक्ति का अनुभव करना है, मुक्त हो जाना है, इस जीवन से मुक्त हो जाना है। ये सत्य को जानना है कि ये शरीर में नहीं हूं और मृत्यु शरीर की होनी है, मेरी नहीं। मैं तो पहले भी था, अब भी हूं, आगे भी रहूंगा, क्योंकि आत्मा की कभी मौत नहीं है। तो अपने आप को जानने की तैयारी जो रखेंगे तो हर भय से मुक्त हो जाएंगे, हर सुख दुख से मुक्त हो जाएंगे। फिर डर किस बात का? सबसे बड़ी जो हमारी इच्छा होती है वो जीने की इच्छा होती है। सब लोग का जो सबसे बड़ा डर है वो मृत्यु का डर है। तो इस डर से अगर ऊपर उठना हो तो ये जानना ही पड़ेगा कि मृत्यु शरीर की होती है, मेरी नहीं, और ये शरीर मैं नहीं हूं। ये सिर्फ बोलने भर से नहीं होता, तो डर ये कायम रहेगा। स्वयं जब तक देख न ले अपने स्वरूप को कि मैं कौन हूं, स्वयं साक्षी न बन जाए कि हाँ मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक शुद्ध बोध हूं, एक शुद्ध चैतन्य हूं। ये जब तक हम अपनी आंखों से देख न ले, इस शर्म की आंख से तो हम नहीं देख पाते, आत्मदृष्टि से ही उसे देखा जा सकता है। तो जब तक हम स्वयं नहीं देख लेते तब तक ये डर कायम रहेगा। तो इस दुख से, इस भय से, इस विवेचना से, इच्छाओं से, हर सुख दुख से अगर परे उठना हो तो हमको हमारे स्वरूप को पहचानना पड़ेगा कि आखिर मैं कौन हूँ। उसे जानते ही सारे भय गिर जाएंगे, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं है, वहां सिर्फ जीवन ही जीवन है और वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो दुख से और मृत्यु से परे उठना हो तो अपने आप को जानना आवश्यक है। इसीलिए हमें ये जीवन मिला है कि हम अपने आप को पहचान सके। अभी ये सांसें चल रही है इसीलिए हम जी रहे हैं, और ये भी हम भ्रांति में ही है कि ये मेरा जीवन है। जब तक जीवन को जानते नहीं, जब तक स्वयं को जानते नहीं, तब तक मेरा जीवन क्या मेरा जीवन। अभी तक तो स्वयं को भी नहीं जाना, स्वयं के अंदर क्या है वो भी नहीं पता, स्वयं को क्या चाहिए वो भी नहीं पता, अभी कुछ भी नहीं पता, और हम कह रहे हैं कि हम जी रहे हैं, हम जाग रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी भ्रांति है। रात को सोए और सुबह जाग गए उसे जागना नहीं कहते। जिस क्षण जागृत हो गए, होश सभर जिस दिन अपने आप को देखा, उस दिन एक संकल्प बनेगा कि अब अपने आप को मिलकर ही चैन लूंगा। तो ये मनुष्य देह एक आधार है प्राप्ति के लिए, वरना ये दुख खड़ा ही है। कोई भी जन्म ले लो, किसी भी योनि प्राप्त हो हमारे कर्म के अनुसार, लेकिन मौत का भय किसे नहीं है? सबको है। जीने की इच्छा किसे नहीं है? सबको है। और ये क्यों है? कि सब कुछ ये शरीर को मान लिया है, इसीलिए जीने का अपना अपना ढंग है, इसीलिए जीने की अपनी शर्त है, इसीलिए कि ये मुझे मिलेगा तो ही मैं जीऊंगा, वरना मर जाऊंगा। इतना धन संपत्ति मेरे पास होगी तो ही मैं जीऊंगा, वरना जीने में कोई सार नहीं, तो मैं मर जाऊंगा। तो लोग मरते भी जीने की चाह में मरते हैं, उनके जीने की एक शर्त थी, इसीलिए वो मर जाते हैं।
तो शर्तों पे जीवन नहीं चलता। जीवन को हमारे ही भीतर खोजना अभी बाकी है। जीवन क्या है यही अभी तक हमने जाना नहीं है। हमने अभी तक यही जाना है कि जो हम चाहे वो हमारे पास हो, उसे ही जीवन कहते हैं। जो भी हमारी इच्छा हो और वो इच्छा हम पूरी कर सके तो ही हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। इतना ही हमें पता है और ये बिल्कुल असत्य बात है। सारा आनंद हमारे भीतर है, जीवन हमारे भीतर है, लेकिन अब तक उस जीवन से हम बेखबर है और पूरी जिंदगी इस भ्रांति में कि हम जी रहे हैं और मौत से डर भी रहे हैं। अभी जीवन शुरू ही नहीं हुआ, फिर भी मान रहे हैं कि हम जी रहे हैं और कहीं मर न जाए ये डर भी रहे हैं, लेकिन अभी तक जीना शुरू ही नहीं किया। जिस दिन जीवन को पा लिया उस दिन तो परमात्मा को भी हम पालेंगे, इतनी क्षमता आ जाएगी। लेकिन अभी हम अपने जीवन से ही दूर है, इसीलिए परमात्मा से दूर है, इसीलिए परमात्मा खोजने जाना पड़ता है ना हमें। तो परमात्मा हमारे ही अंदर है, वो कहीं खो नहीं गया है कि उसे अलग से खोजना पड़े। ये जो हमने अपने आप को उन्हीं के सामने खड़ा कर दिया है, वो दीवार अगर हम गिरा दे तो जो बचता है परमात्मा दिखाई देगा। फिर जब हमें ये मालूम पड़ जाए कि ये शरीर में नहीं हूं, तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो परमात्मा ही है, उनका ही रूप है। हम अलग नहीं है परमात्मा से। हम तो हम सब ये कोशिश करें, जीवन को पाने की कोशिश करें। मृत्यु से डर ये तो दूसरी बात रही ना, अभी तक जीवन ही नहीं पाया तो फिर मान कैसे लिया कि अभी जी रहे और मृत्यु कभी भी आ सकती है। अभी ये मृत्यु ही है। जो बेशुद्धि में हम जीवन जीते हैं उसे मृत्यु ही कहते हैं। ये तो हमारा भ्रम है कि हम जीवित है। जीवित है ये संत जो अद्वैत में जिनका प्रवेश हो गया हो, जिसने अपना चैतन्य रूप देख लिया हो। ये सुनने का विषय नहीं, ये पढ़ने का विषय नहीं, ये लिखने का विषय नहीं, ये अनुभूति का विषय है। जिसने साक्षात्कार कर लिया अपने रूप का, अपने चैतन्य को पा लिया, उसी क्षण वो जीवित हो गया, उसी क्षण वो अमर हो गया। जीने की जीवेशना भी गई और मृत्यु का डर भी गया। अब तो जीवन ही जीवन है, आनंद ही आनंद है। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।